गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक सर्कल से रिलेटेड नई थ्योरम को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। जो नेक्स्ट थ्योरम है उसमें क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, तो उसमें आपकी दो कार्ड हैं, एक ए बी है और एक सी डी है। तो ये दोनों कार्ड इस सेंटर से अगर इक्वल डिस्टेंस पर हैं, मीन्स अगर ओ को यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लोग ऐसे मिला दें, ठीक है, ऐसे, तो ओ मान लीजिए यहाँ पर यल पे मिलता है, तो ये जो ओ एल है, फिर उसके बाद ओ को ही इस दूसरी वाले कार्ड पर यहाँ पर एन पे मिला दें, जिसको एन से डिनोट कर रहे हैं, ओ एन। तो ओ एल और ओ एन ये दोनों क्या होनी चाहिए, अगर इक्वल हैं, मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि जो इस ए बी कार्ड और सी डी कार्ड की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर वो बराबर है, मतलब बराबर दूरी पर ये क्या है, स्थित है। तो ये हम लोगों को प्रूव करना है कि अगर ये दोनों कार्ड हमारी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है तो इनकी डिस्टेंस भी क्या होगी, ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगी। ठीक है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। मीन्स हम लोगों को ये प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, सी डी के होगा। ठीक है, कब, जब हमारी ये सेंटर से बराबर दूरी पर प्रेजेंट होगी। ठीक है, दे आर सिचुएटेड एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये बोथ कार्ड। अब देखिए हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो सपोज करिए कि हम जो O से L पर इसको आप मतलब यहाँ पर आप लाइन ड्रा करके इसको मिला रहे हैं, तो ये आपका 90 डिग्री के एंगल बना रहा है। ठीक है, और इसको बराबर बाइसेक्ट कर रहा है, ओ एल बाइसेक्ट ए बी, है ना, विथ मेकिंग एंगल 90 डिग्री। फिर ये जो ओ एन है ये भी आपका इस पर बाइसेक्ट कर रहा है और 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखिए ओ एल अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो जो एल बी डिस्टेंस होगी, एल ए, दोनों आपस में इक्वल होंगी, ये ध्यान रखना। इसी तरह से इधर सी एन इज इक्वल टू आपका डी एन होगा। अब नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, इस बी को ओ से हम लोग ऐसे मीट करा देते हैं, तो बी हो गया। इसी तरह से इस डी को ओ से मिला देते हैं, तो डी ओ हो गया। अब इसमें देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या है कि दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये हमको प्रूव करना है। प्रूफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, मीन्स ए बी और सी डी कार्ड इक्वल होंगी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हम लोग लेते हैं, देखिए फर्स्ट ट्रायंगल में, ट्रायंगल हमारा क्या है, जिसे बी ओ एल, इन ट्रायंगल बी ओ एल एंड इन ट्रायंगल डी ओ एन, डी ओ एन। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कांग्रुएंट प्रूव कर दें। तो कांग्रुएंट प्रूव करेंगे तो देखिए जो ये ओ एल है, ये पहले से गिवन है कि ओ एल इज इक्वल टू ओ एन है, क्योंकि सेंटर से बराबर दूरी है दोनों की। ठीक है, कार्ड की, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई। उसके बाद तो ये बीच में आपका 90 डिग्री का यहाँ भी बन रहा है, 90 डिग्री का यहाँ भी, तो ये जो एंगल है आपका क्या, ओ एल बी इज इक्वल टू एंगल ओ एन डी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये इक्वल हो गया, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री से इक्वल हो गए। फिर इसके बाद देखिए ओ बी और ओ डी ये दोनों कार्ड रेडियस ऑफ द सर्कल हैं, क्योंकि ये भी सर्कल है इसी रेडियस की, ये भी रेडियस है इसी सर्कल की, और ओ डी भी हमारा क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल है, सेम सर्कल की। तो ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ डी हो गया बाई रेडियस। ठीक है, ये दोनों रेडियस हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि जो ट्रायंगल हमारा हो जाएगा डी ओ एल कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ओ एन के। किस क्राइटेरिया से, देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये जो है राइट एंगल हो गया। ठीक है, राइट एंगल आर, और इसके सामने वाली जो साइड होती है, कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, उसके सामने वाले जो साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और हाइपोटेनस दोनों में इक्वल है, तो आर एच, और एक हमारी पीछे की साइड, ये साइड हो गई ट्रायंगल की, तो आर एच एस, तो आर एच एस से क्या होगा, ये कांग्रुएंट हो गए, ये आर एच एस से कांग्रुएंट हो गए। अब जब आर एच एस से कांग्रुएंट हो गए तो जो बचे हुए पार्ट इन दोनों ट्रायंगल के वो भी आपके कांग्रुएंट हो जाएंगे। मीन्स देखिए ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और हम लोगों की साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो जो देखिए ये जो आपकी साइड है, मेन एक्सिस को ध्यान देना, तो ये बी एल, जो साइड आपकी बी एल होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, जो डी एन के इक्वल हो जाएगी, डी
एन के, ठीक है। अब यहाँ से आपको ध्यान देना कि हमको प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव करना है, जबकि हमारे पास क्या आ गया, जो आपका बी एल है वो डी एन के इक्वल है। अब हमने शुरू में ही कहा था कि जो ओ एल है और जो ओ एन है, इस दोनों कार्ड के क्या है, बाइसेक्टर हैं। बाइसेक्टर मतलब इनको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो देखिए अगर ओ एल इसका बाइसेक्टर है तो हमारी जो बी एल है, बी एल, ठीक है, बी एल को और क्या लिखा जा सकता है, बी एल को 1/2 ए बी लिख सकते हैं। भाई ए बी का आधा ही बी एल है, मतलब हाफ है, तो हाफ हाफ ए बी कर दे। ए बी में जैसे ए बी आपका अगर 5 सेंटीमीटर है और ये आपका बी एल तो कितना का, 2.5 का होगा, इसका मतलब तो 5 का आधा कितना होगा, 2.5 होगा। तो इसका मतलब हम ए बी अपॉन 2 लिख सकते हैं, तो 1/2 ए बी लिख सकते हैं। सिमिलरली इधर आप क्या लिख सकते हैं, इस डी एन को हाफ हाफ क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं। तो हाफ क्या हो जाएगा, सी डी, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान देंगे, हाफ सी डी, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। हाफ सी डी लिख सकते हैं, तो 1/2 ए बी इक्वल टू बी एल लिख सकते हैं, 1/2 सी डी इक्वल टू डी एन लिख सकते हैं, ठीक है, डी एन, ठीक है। और सी डी पूरी साइड है, और ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब फिर से ध्यान रखिए कि जो ओ एन है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये इसको बराबर भाग में बांटता भी है और 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। तो हमको जो इक्वल पार्ट में बांटता है उसी को ध्यान देना है। तो जब इक्वल पार्ट में बांटता है तो जितनी भी डी एन की डिस्टेंस होगी उसकी हाफ डिस्टेंस आपकी डी एन होगी, जितनी डी सी की डिस्टेंस होगी उसकी हाफ डी एन होगी और हाफ ऑफ एन सी होगी, ठीक है, मतलब आधी आधी होंगी। तो इसका मतलब कि सी डी का हाफ क्या हो जाएगा, डी एन हो जाएगा, या सी डी का हाफ सी एन भी लिख सकते हैं। तो हमको क्या करना है कि ये लिख दिया 1/2 ए बी इक्वल टू 1/2 सी डी। तो 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपके पास आ गया ए बी इक्वल टू सी डी हो गया, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो इसका मतलब कि ये हमारी ये थ्योरम प्रूफ हो गई कि अगर कार्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, तो कह रहा है कि जो कार्ड होती है अगर हमारी इक्वल डिस्टेंस पर है किसी सेंटर से, सर्कल के सेंटर से, तो वो आपस में लेंथ में इक्वल होती है। तो कहीं भी आपको क्वेश्चन में देता है कि कोई कार्ड है, जैसे ए बी सी डी देता है और कह रहा है कि इक्वल डिस्टेंस पर है, सेंटर से बराबर दूरी पर है, तो ये तुरंत समझ जाइए कि वो कार्ड भी आपस में इक्वल है, ठीक है। ओके, थैंक यू।